भगवान का नाम, चाहे भगवान को कृष्ण कह लो, चाहे राम कह लो, चाहे शिव कह लो, चाहे नारायण, चाहे किसी भी रूप में आप किसी को भी भगवान मानते हो, तो वो केवल भगवान के सिवा और कुछ भी नहीं है। केवल मान लेने से यदि हम पत्थर को भगवान कह सकते हैं और पत्थर से भगवान प्रकट हो सकते हैं, तो हमारा किसी को भगवान मानने से जाता ही क्या है। पर हम किसी को भगवान मानते नहीं, ये बात भी सत्य है। हम केवल भगवान कौन है, भगवान को क्यों माने, भगवान से हमारा रिश्ता नाता है क्या, उसे पूर्ण रूप से तभी जान सकते हैं जब हम किसी गुरु के चरणों में नतमस्तक होकर अपने अहम का त्याग करते हैं। गुरु दीक्षा देकर हमें कृतार्थ करते हैं। गुरु केवल तत्व नहीं, गुरु केवल शरीर नहीं, अपितु गुरु एक मार्ग है। और वही गुरु मार्ग के साथ साथ हमारी मंजिल भी है। हमारी धारा का मझधार भी गुरु, और हमारी धारा का अंत भी गुरु, और हमारी धारा की शुरुआत भी गुरु। केवल मान लेने से ही सारे दुखों का हल हो जाता है। इस संसार में जब जन्म लिया है तो कर्म तो करेंगे ही, और कर्म करना भी है, विधान है। श्री कृष्ण ने भी गीता में ये लिखा है कि कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। क्योंकि आप कोई भी कर्म करेंगे उसका फल मिलेगा ही मिलेगा, चाहे चाहो चाहे ना चाहो, पर फल मिलेगा ही। पर हम कैसा कर्म करते हैं, इसके ऊपर जरा ध्यान देना जरूरी है। केवल कर्म 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 सिद्धांत है, मान लिया, पर कैसा कर्म, इसकी ओर जरा निहारना है। सुबह उठकर जो पहला कर्म हम करते हैं उसे भी कर्म कहा जाता है, और रात को सोने के पहले जो कर्म किया जाता है उसे भी कर्म ही, किसी कार्य को भी कर्म किया जाता है, किसी कार्य को करने में भी कर्म है। और वही कर्म हमारा भविष्य, हमारा वर्तमान, सब इन्हीं कार्यों के ऊपर, इन्हीं कर्मों के ऊपर देखा जा सकता है। जिस तरह से एक बुरे कर्मों वाला व्यक्ति दिन होते ही बुरे कर्मों में लग जाता है और रात के अंत तक बुरा करता है, बुरा सोचता है और संसार में भी बुराई फैलाता है, तो इसका अंत बुरा ही होगा। इसमें कोई दो राहें नहीं है। परंतु जो पुण्यदायी आत्मा, जो हरि के चरणों में लगी हुई आत्मा, गुरु और ज्ञान रूप में ईश्वर को पाने के लिए तन मन धन से लगी है, उनका आज भी भला होगा और उनका कल भी भला ही है। इसमें कोई दो राय नहीं,
क्योंकि कर्म करते समय हमें मालूम होता है कि हमारा कर्म हमें किस ओर ले जाएगा, परंतु अहंकारवश, किसी मोहवश, किसी लोभवश हम उस परिणाम की परिभाषा को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं और उस कर्म को कर बैठते हैं जिस कर्म का हमें पता है कि इसका अंत बहुत ही भयंकर और विनाशदायक है, फिर भी वो कर्म हम कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि ज्ञान नहीं है, जीवन में कोई गुरु नहीं है। यदि कोई राह नहीं, यदि कोई मंजिल नहीं, तो उन कर्मों का आखिर अंत क्या? दो तरह के व्यक्ति हैं, एक वो जो संसारी हैं, जिनके कर्म और कर्मों का परिणाम एक जैसा ही है। यदि काम रूपी कर्म करोगे तो काम वासना को पाओगे, यदि लोभवश कोई कर्म करोगे तो लोभ वासना को पाओगे, यदि अहंकारवश कोई कर्म करोगे तो अहंकार को पाओगे। परंतु एक ज्ञानी, एक गुरु जब किसी कार्य को करते हैं, वह कार्य अपने आप में ही एक महान होता है, एक शास्त्र होता है, एक वेद होता है। ऐसे गुरुदेव के चरणों में मैं बार बार नतमस्तक अपने सिर को बार बार इन गुरुदेव के चरणों में झुकाकर इन्हें नमस्कार करता हूँ कि हे गुरुदेव, वाह हे गुरुदेव, तुम्हारी लीला या परंपार है गुरुदेव। श्री राम कथा का यदि हम पूरा रहस्य देखें तो श्री राम अपनी पूरी जीवन भर में ये कभी भी किसी को नहीं कहते और खुद भी उसका असर उनके जीवन पे नहीं दिख रहा कि मैं ईश्वर हूं। परंतु वही दूसरी ओर अगर हम कृष्ण को देखें, कृष्ण के जीवन में देखें, तो बचपन से अंत तक श्री कृष्ण ने एक ही बात कही है कि मैं ईश्वर हूं, तुम मेरी शरण में आओ। यदि राम नहीं मानते तो क्या वो ईश्वर नहीं? कृष्ण मानते हैं तो क्या वो ईश्वर है? किसी के मानने और ना मानने से सत्य की परिभाषा कभी बदलती नहीं, सत्य केवल एक ही रहता है। जो जितना संस्कारी है, जो जितना गूढ़ रहस्यों को जान सकता है, मान सकता है, जो अपने भीतर ले सकता है, वो उसी हिसाब से ही उसे पाता है। इसलिए जीवन में गुरुदेव का होना बहुत आवश्यक है। श्री राम कथा के भिन्न भिन्न पाठों में, भिन्न भिन्न कांडों में यदि तुम देखो तो केवल राम ही है, केवल राम ही है और केवल राम ही है। श्री वाल्मीकि महाराज ने श्री राम कथा का जो रचना की है वो उस युग में तो सबके लिए आनंददायी थी, इस युग में भी और भविष्य में भी हर युगों में वो आनंददायी और ज्ञानदायी और भक्तिदायी होगी। इसलिए राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, कैसी भी कथा हो, सुनने जरूर जाना चाहिए, उसका आनंद जरूर लेना चाहिए। आज का जीवन बहुत ही भागदौड़ वाला है, थका देने वाला है। मनुष्य को ये पता ही नहीं है कि आनंद किसे कहते हैं। वो केवल सुख को ही आनंद मान लेता है,
परंतु मनुष्य को ये याद रखना चाहिए कि अगर तुम्हें सुख मिलेगा तो दुख उसके पीछे पीछे भागता हुआ आ ही रहा है। यदि तुम्हें दुख मिल रहा है तो याद रखना उसके पीछे पीछे सुख भी भागता हुआ आ ही रहा है। परंतु आनंद एक ऐसी चित्त की, एक ऐसी बुद्धि की, मन की एक ऐसी विलक्षण प्रक्रिया है कि आनंद जिसे होता है वह उस आनंद को महसूस करता है और उसे अपनी जीवन में पूरी तरह से उसका विलोपन करता है। और जो व्यक्ति आनंद में होता है वो ये चाहता है कि जो मेरे साथ के लोग हैं वो भी आनंद में ही रहें। जिस तरह से एक शराबी जवारी ये चाहते हैं कि मेरे साथ के लोग भी मेरे जैसे हों, उसी तरह से एक भक्त और एक संत यही चाहता है कि सभी ईश्वर में ही हो जाए। इसलिए भगवान राम की कथा अपने आप में ही एक पूर्ण आनंद है। हरि ही आओ, हरि ही आओ।